बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है तो बिल्कुल अकेला होता है। जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो बिल्कुल अकेला जाता है। यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार, आपके करीबी आपके लिए रोने लग जाते हैं। फिर कुछ ही महीनों बाद आपको भूलना शुरू हो जाते हैं और ऐसे भूलते हैं जैसे आप इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे आपका इस दुनिया में वजूद था ही नहीं। यही दुनिया की हकीकत है जो आपको ज़िंदगी के अंदर ही कबूल कर लेनी चाहिए। किसी को भी मालूम नहीं है कि इस दुनिया को पैदा हुए कितना वक्त हो चुका है। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने दुनिया पर शाही की, पर अब उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है। हमेशा नाम जिंदा रहेगा तो हमारे रब का रहेगा, और वो अकेला हमेशा बाकी रहने वाला है। ये हमारा अकेला अल्लाह है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक वो अल्लाह है जो हर वक्त हमारे साथ हैं। कुछ लोग आला तालीम हासिल करने के बाद खुद को ऐसे तब्दील कर लेते हैं जैसे वो बहुत बड़े आदमी बन गए होते हैं। एक शहर के अंदर आदमी रहता था। इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम देकर डॉक्टर बनाऊं। फिर इसने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसका बेटा आला स्कूल के अंदर तालीम हासिल करता गया। ये तालीम में आला नंबर हासिल करने लगा। बाप भी बेटे की काबिलियत पर काफ़ी खुश था और सोचने लगता कि मेरा बेटा काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, अब इसे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बेटे पर पैसा खर्च करता गया। ये बेटे को महंगी एकेडमी में ट्यूशन दिलाता रहा। FSC मुकम्मल करने के बाद बाप ने एक दिन बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटा, मेरी कब से ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो। मैंने तो तुम्हें दिलो जान से पढ़ाया है। मुझसे जितना कुछ हो पाया मैं तुम्हारे लिए करता रहा हूँ। मैं खुद भूखा रहकर तुमको खिलाता पिलाता रहा, पर तुम पर कोई आंच नहीं आने दी और ना ही तुमको महसूस होने दिया कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। जितना भी दबाव था वो मुझ पर था ताकि तुम्हारी तालीम मुतासिर ना हो जाए। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम डॉक्टर बनकर मेरा नाम ऊंचा करो। बेटे ने कहा कि अबू जान, आप फिक्र ना करें, मुझसे जितना हो पाएगा मैं पढ़ता रहूँगा। एक दिन मैं डॉक्टर की डिग्री लेकर आपके सामने आऊँगा। फिर बाप ने बेटे का मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन करा दिया। बेटा मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया। यहाँ पर इसने तालीम हासिल करना शुरू कर दी। जब छुट्टियाँ मिलती तो ये घर आ जाता और घर आकर बाप से बातचीत करता तो बाप बेटे को देखकर खुश होता और कहता कि मेरा बेटा मेरे कहने पर डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर रहा है। इससे जितना होता ये बेटे की खिदमत करता। इसने बेटे को पैसों की कभी कमी नहीं होने दी। कुछ सालों बाद इसकी डिग्री मुकम्मल हो गई। बेटे के कॉलेज में जाकर बाप ने आखिरी तकरीर में हिस्सा लिया। बेटे ने तकरीर के अंदर बाप को सारा क्रेडिट दिया कि अगर मेरा बाप ना होता तो आज मैं डॉक्टर की डिग्री हासिल करने में नाकाम होता। मेरे बाप ने मुझे रूखी सूखी खाकर पढ़ाया है। मेरे बाप ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आज मैं अपने बाप की वजह से यहाँ से डिग्री लेकर जा रहा हूँ। सारे लोगों ने इसकी तकरीर पर तालियां बजाना शुरू कर दी। प्रोफेसर ने आकर इसके बाप को गले लगाया और कहा कि आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में मौजूद हैं तो इनके बेटे कामयाब होते रहेंगे। बाप बेटा तकरीर खत्म करने के बाद घर आ गए। बाप ने बेटे से कहा कि तुम प्रैक्टिस मुकम्मल कर लो, फिर मैं तुम्हें एक अस्पताल खोल कर दूंगा, तुम वहाँ पर अपनी डॉक्टरी करते रहना। बेटा एक अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगा। कुछ अरसे बाद इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई तो बाप ने बेटे को अच्छी सी क्लिनिक खोल कर दी। कुछ ही अरसे में ये इलाके के मशहूर डॉक्टरों में शामिल हो गया। इसका नाम पूरे इलाके के अंदर फैल चुका था। इसके पास मरीज धड़ाधड़ आने लगे। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बेटे ने कहा कि अबू जान, मैंने कभी भी पहले आपकी बात नहीं टाली तो अब कैसे टाल सकता हूँ। हमेशा मैंने आपकी बात ही मानी है। आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। फिर बाप ने खानदान में अच्छा सा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी। कुछ अरसे बाद इसका बाप बीमार हो गया। बीमारी के बाद
ये इस दुनिया से चल बसा। मुकर्रर टाइम पर नमाज जनाजा का वक्त हो गया। सब लोगों ने आकर नमाज जनाजा में शिरकत की। अब डॉक्टर साहब भी बाप के गम में पूरी तरह से डूब चुका था और ये मुसलसल रोए जा रहा था। जब बाप का जनाजा उठाकर कब्र के अंदर उतारा गया तो ये पहले से ज्यादा रोने लगा। शुरका में से एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब के पास चले आए और आकर कहने लगे कि बेटा देखो, ये दुनिया फानी है, आज इनकी बारी तो कल हमारी बारी। हमें चाहिए कि आखिरत की फिक्र करें, तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र तहम्मुल अता फरमाए। डॉक्टर ने बुजुर्ग को जवाब दिया कि मेरा बाप मुझसे यही कहता था कि तुम डॉक्टर बनना। मेरे बाप ने मुझ पर पानी की तरह पैसा बहाया, आखिरकार मैं डॉक्टर बन गया। आज जब मैं नमाज़े जनाजा के अंदर खड़ा हुआ था तो यही सोच रहा था कि नमाज़े जनाजा कैसे पढ़ा जाता है। मेरे बाप ने तो मुझे पूरी तरह से दुनियावी तालीम में पास करवा दिया, पर मेरे बाप ने मेरी आखिरत के बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपने बाप के जनाजे के अंदर ऐसे उदास सोचता खड़ा था कि आखिर बाप ने मुझे दुनियावी इल्म से तो आगाह कर दिया, पर दीन से मुझे दूर किए रखा। मेरे बाप को चाहिए था कि दुनियावी इल्म के साथ साथ मुझे दीन की भी तालीम देता। अब ये बात मुझे सारी ज़िंदगी खटकती रहेगी कि मैं अपने बाप के जनाजे के अंदर नमाज जनाजा नहीं पढ़ सका। मैं शहर के ऊंचे ऊंचे डॉक्टरों में शामिल होता हूँ। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को जवाब दे देता है तो वो मेरे पास उम्मीद के साथ आता है। शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं इसे दवा लिख देता हूँ तो इसे शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम तो एक ज़रिया हैं। पर अफसोस कि मैं दीन से दूर रहा। आज कब्रिस्तान से जाने के बाद मैंने तहिया कर लिया कि मैं पूरी तरह से दीन पर अमल करूँगा और दुनियावी इल्म के साथ साथ मैं दीन का इल्म भी सीखता रहूँगा ताकि मेरी आखिरत बेहतर हो सके। बुजुर्ग ने जब डॉक्टर साहब की सारी दर्द भरी दास्तान सुनी तो इनसे कहने लगा कि बेटा ये तुम्हारे बाप की कसूर नहीं है। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर निज़ाम ही ऐसा बन चुका है, बचपन से लेकर बड़े होने तक बाप अपने बेटे को दुनियावी ख्वाहिशात पर उकसाए रखता है और इससे कहता है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना, पर ये नहीं कहते कि आप लोगों को चाहिए कि दुनियावी इल्म के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करें ताकि आप हमारी और अपनी आखिरत भी बेहतर कर सकें। डॉक्टर ने बुजुर्ग से कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब मैं अपने बच्चों को दीन के इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी सिखाता रहूँगा ताकि कल को मेरे जनाजे के अंदर मेरे बेटों को मेरी नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका आता हो और मैं मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा जब मुझसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा था और तुमने अपने बच्चों को कैसी तालीम दी थी। इसलिए बेहतर है कि मैं अपने बेटों को दीनदार आदमी बनाऊंगा। बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर साहब अगर हर बंदा आपकी तरह सोचने लग जाए तो फिर हमारे मुआशरे से बुराई खत्म हो जाएगी, पर अफसोस कि लोग इस बारे में बहुत कम सोचते हैं। अगर हर बंदा दीन के बारे में सोचने लग जाए तो इनकी दोनों जहां की दुनिया आसान हो जाएगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।